अभी मैं हूँ दिल्ली मनाली हाईवे पर और मैं जा रहा हूँ अपनी ड्रीम ट्रिप लद्दाख। ये ट्रिप मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही एडवेंचरस है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था और फाइनली अभी इस ट्रिप को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। इनसे हिमाचल तक चलते चलते थक गए तो हम एक रेस्टोरेंट पर रुके और वहाँ पर हमने रुक के चाय पी। चाय पीने के बाद हम मूड थोड़ा फ्रेश हुआ और हम अगेन आगे बढ़ लिए। अभी हम मनाली पहुँचने वाले थे कि इतने में पता चला कि कार का पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। तो हम फिर एक पेट्रोल पंप पर रुके और हमने फ्यूल डलवाया। फ्यूल डलवाने के बाद हम अगेन आगे बढ़ लिए और फिर हम पहुंचते हैं मनाली। ये था मनाली का मॉल रोड जो कि एक्सपेक्टेशन कुछ अलग थी लेकिन रियलिटी कुछ अलग निकली। बट मे बी ये मॉर्निंग टाइम था तो हो सकता है इसलिए यहाँ पे इतना क्राउड नहीं था। तो फिर हम लोग यहाँ पर कुछ खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगे क्योंकि मनाली में काफ़ी अच्छा खाना मिल जाता है। फिर क्या था, हम एक रेस्टोरेंट में गए। अगेन हमने वहाँ पर पराठे ऑर्डर किए और जमकर पराठे पेले। फिर टाइम था आगे की तरफ मूव करने का। लेकिन जस्ट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन बता दूं कि मैंने मनाली से लिया था एक ये मोनोपॉड और एक ये जूट वाला बैग जो कि मैं सोच के आया था कि ऐसा बैग लेके आऊँगा। फिर हम पहुँचते हैं अटल टनल जहाँ पर पुलिस वालों के थ्रू सारी ही गाड़ियों को चेक किया जाता है। तो फिर क्या, हमारी भी गाड़ी चेक हुई और फिर हम गाड़ी चेक करवाने के बाद अगेन आगे बढ़ते हैं। फिर हम पहुंचते हैं डारचा जहां पर अगन एक और चेक पोस्ट मिलती है और वहाँ पे आके पता चलता है कि लेह का रास्ता बंद है। हैवी स्नोफॉल होने की वजह से रास्ते को जो है क्लोज कर दिया गया है और यहाँ पर हमें मिलती है बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट। मतलब सपने टूटते दिखाई देते हैं और लाइक बहुत गंदा फील होता है कि यार क्या सोच के आए थे और क्या हो गया। लेकिन फिर क्या था, इतना अच्छा मौसम था, हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, तो एक 360 व्यू तो बनता था यार। और फिर बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट के साथ हम वापस मुड़ जाते हैं मनाली की तरफ। मनाली पहुंचते पहुंचते हम लोगों को इवनिंग हो जाती है क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके थे मनाली पहुंचने में। मनाली पहुंचने के बाद हम सबसे पहले जाते हैं हडिम्बा टेम्पल जहाँ पर हम हडिम्बा देवी के दर्शन करते हैं और फिर खाते हैं पतासियाँ। पतासी मेरी फेवरेट है तो खानी तो बनती थी, बस मज़ा आ गया खाने के बाद में, लेकिन खट्टी बहुत ज़्यादा थी यार। ऑलमोस्ट इवनिंग हो चुकी है तो अभी टाइम है मॉल रोड जाने का और क्राउड में एंजॉय करने का। मॉल रोड पे एंजॉय करने के बाद में हम लोगों ने खाना खाया और फिर हम वापस मुड़ लिए होटल की तरफ क्योंकि थक काफ़ी चुके थे और अभी टाइम था रेस्ट करने का। गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये थी हमारी अगली सुबह और हम लोगों ने रात को डिस्कस किया था कि क्यों ना हम लोग स्पीति जाके आएँ। लद्दाख नहीं जा पाए तो क्या हो गया, स्पीति तो चल ही सकते हैं क्योंकि एक ना एक दिन वैसे भी जाना है और अभी अपने पास में टाइम भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। फिर क्या था, हम लोग एक नए एक्साइटमेंट के साथ में सो गए और अभी जागे और अपना बैग उठाया, गाड़ी में डाला और फिर हम निकल लिए स्पीति के लिए। थोड़ी ही दूर चले कि फिर पराठों की भूख लगने लगी। फिर क्या था, एक रेस्टोरेंट पर रुके और तंदूरी पराठे ऑर्डर किए। तंदूरी पराठे खाए, पराठे काफ़ी टेस्टी थे, अब मज़ा आ गया और एक नई एनर्जी मिल गई। हंसी बादियाँ देखते देखते दोपहर हो जाती है लेकिन मन भी एकदम खुश हो जाता है। क्या ही हसीन मंजर है यार। लेकिन फिर मन होता है चाय पीने का। हम लोग रुके एक थड़ी पर और चाय पी और फिर स्टार्ट होता है फन टाइम। स्पीति के करीब पहुंचते ही हम लोगों की फटने लग गई और एक्साइटमेंट बढ़ने लग गया। एक्साइटमेंट ये था कि इस तरह की जगह अभी तक हम लोगों में से एक भी बंदा नहीं आया था और फट इसलिए रही थी क्योंकि एक साइड था बहुत ही नाजुक पहाड़ जो कभी भी गिर सकता है और दूसरी साइड थी खाई और उसमें एक छोटी सी नदी। अगर पहाड़ गिरता है और हम लोग खाई में जाते हैं तो पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर हम भी थे या हमारी गाड़ी भी थी। तो बस ऐसे ही डरते डरते हम लोग पहुँच जाते हैं स्पीति और स्पीति से पहुँचते हैं कॉमिक विलेज जहाँ पे दुनिया का हाईएस्ट रेस्टोरेंट एंड दुनिया का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। वहाँ से हम लोगों ने एक चिट्ठी भी लिखी थी घर वालों के लिए कि अगर वापस नहीं आ पाए 3 या 4 दिन में तो ढूंढना स्टार्ट कर देना भाई, क्योंकि क्या कुछ भी हो सकता है यार यहाँ पे। अभी टाइम है स्पीति की जान पहचान और शान की मोनेस्ट्री जाने का। मुझे दूर से की मोनेस्ट्री देखने लगती है और मेरा एक्साइटमेंट होता है नेक्स्ट लेवल। एंड दिस इज द की मोनेस्ट्री।
यहाँ पर आके जो लद्दाख ना जाने की डिसअपॉइंटमेंट थी वो हैप्पीनेस में बदल जाती है। फिर हम लोग पहले पीते हैं एक एक कॉफ़ी और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कुंजुम पास की तरफ। यहाँ पर आके हम लोगों को पता चलता है कि ठंड किस चीज़ का नाम है, लेकिन मज़ा इस चीज़ का था कि यहाँ पर छोटे छोटे स्नो फ्लैक्स आ रहे थे, छोटी छोटी स्नोफॉल हो रही थी, तो हमने उसको भी काफ़ी इन्जॉय किया। फिर हम लोग आ जाते हैं चीचम ब्रिज, जो कि दुनिया का हाईएस्ट एक्सटेंशन ब्रिज है और ये भी एक काफ़ी एडवेंचरस जगह थी। और ऐसे घूमते घूमते कब इवनिंग हो जाती है ये हमको भी पता नहीं चलता। फिर हम लोग एक होम स्टे लेते हैं जहाँ पर आंटी ने हमको चाय पिलाई। चाय पीने के बाद हम लोग सो जाते हैं और जाते हैं नेक्स्ट डे। अभी टाइम था वापस जयपुर आने का, क्योंकि जयपुर की घर की काफ़ी याद आ रही थी। लद्दाख न जा पाए इस बात का दुख था, लेकिन स्पीति आ गए इस बात की खुशी थी। और इसी खुशी के साथ में हम लोग लेते हैं स्पीति से विदा। दैट इज फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।